फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सविता एंड कहते हैं कि गुस्सा गुस्सा हमेशा घातक होता है हमारे लिए। कभी भी जब आपको गुस्सा आए तो आप पॉज लें, कुछ देर तक सोचें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। कभी भी गुस्से में आके कोई डिसीजन ना लें, ये हमेशा हमारे लिए हानिकारक ही होता है। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं इसे कंप्लीट करना चाहूँगी। एक बार एक एक व्यापारी व्यापार कर रहा था, बट वो बाहर विदेश जाना चाहता था और विदेश जाकर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता था। अपने पेरेंट्स से बात किया, बट उनके फादर ने उनसे कहा कि पहले तुम अपना शादी कर लो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मम्मी पापा की बातों में आके वो शादी किया और शादी करने के बाद अपनी वाइफ से बोला कि मुझे अपना बिजनेस को ग्रो करना है, मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर जाकर फॉरेन कंट्री में, अदर कंट्री में जाकर अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ। तो उनकी वाइफ बोली कि ठीक है, आपका मर्जी है और आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस में ग्रोथ करें तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अपने मदर फादर के पास छोड़कर वो बाहर जाता है और बहुत दिनों तक वहाँ पर रहता है, मीन्स 15-16 ईयर तक वो बिज़नेस करता है। और उसके बाद वो घर आता है, क्योंकि वो बहुत सारे धन दौलत कमा लेता है और फिर सोचता है कि चलो क्यों ना अब वापस घर जाया जाए। जब वो सब कुछ पैक करके वो शिप पे बैठता है तो नेक्स्ट डे उसे एक पर्सन दिखाई देता है वहाँ पर, और वो पर्सन बहुत नॉलेज रहता है उसके अंदर। वो उस नॉलेज को उस कंट्री में अपने नॉलेज को लोगों तक पहुँचाने के लिए आया था और वो बहुत अपसेट था। तो ये व्यापारी ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने अपसेट क्यों हो? तो उसने बताया कि मैं यहाँ पे अपने मेरी जो स्किल है मैं उसे यहाँ बेचने आया था, बट किसी ने खरीदा नहीं, किसी ने मेरे ज्ञान को, मेरी नॉलेज को लिया नहीं, इस वजह से मैं थोड़ा अपसेट हूँ। तो ये व्यापारी ने सोचा कि ये हमारा कर्म भूमि है जहाँ पर मैं अपना बिजनेस किया हूँ, क्यों ना कुछ इनसे कुछ ज्ञान ले लिया जाए। उसने बोला कि ठीक है, मुझे तुम एक ज्ञान दो और इसके बदले में तुम क्या लोगे, मैं तुम्हें दूंगा। तो ये जो ज्ञान देने वाला पर्सन था वो बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ज्ञान दूंगा और इसके बदले में मुझे 500 गोल्ड कॉइन चाहिए। तो ये व्यापारी बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा। तो ठीक है, बताओ वो एक ज्ञान क्या है? तो उसने बताया कि कभी भी जब गुस्सा आए तो 2 मिनट का पॉज लेना, सोचना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। और ये ज्ञान की बातें उस व्यापारी को मिला और वो व्यापारी उस पर्सन को 500 गोल्ड कॉइन दे दिए। तो वो वापस घर आया और क्योंकि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था तो वो बहुत धनी आदमी बन चुका था। जब अपने घर के पास आया तो गार्ड वगैरह लगे वहाँ पे थे। तो उसने बोला कि किसी को मत बताना कि मैं आया हूँ, अभी शांत रहो, मुझे अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना है। क्योंकि उस टाइम फ़ोन की, मोबाइल की, कम्युनिकेशन की कोई जरिया नहीं था। चिट्ठी लिख करके एक दूसरे को लोग कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, जान नहीं पाते थे क्या हाल चाल है। तो जब वो आए वहाँ पर, जब वो घर आया और अपनी वाइफ के रूम में गया तो क्या देखा कि नाइट का टाइम था और उसकी वाइफ एक लड़के के साथ सोई हुई थी। तो इस व्यापारी को उसे देखते ही काफ़ी ज़ोर से गुस्सा आ गया कि मैं इतना मेहनत करता हूँ अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इतना परेशान रहता हूँ और ये क्या, ये किसी और के साथ सोई हुई है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर निकलता है और तलवार उठाता है और अंदर रूम में जाता है, अपनी वाइफ को सोचता है कि मैं ऐसे मार ही दूँगा और साथ में जो ये पर्सन है उसे भी मैं मार दूँगा। बट अचानक उसे याद आता है कि मुझे वो नॉलेज पर्सन जो मुझे ज्ञान दिया था कि कभी भी बहुत गुस्सा आए तो 2 मिनट का पॉज लेना।
तो वो सोचा कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा देर रुक जाता हूँ। और उसने अपनी तलवार को पीछे किया। पीछे करते ही उसका तलवार नीचे बाहर एक बर्तन से जाके टकराया और आवाज़ हुआ। तो उसकी वाइफ अचानक उठ गई। उठी तो देखी कि मेरे हस्बैंड, मेरे पति मेरे सामने खड़े हैं। वो बहुत खुश हुई और अपने हस्बैंड के पास गई। बोली, क्या इतने दिनों के बाद आप आए, इतने साल के बाद आप आए। मैं कितना आपके लिए मैं परेशान थी, मैं आपको देखने के लिए तरस गई थी। और वो मीन्स अपने हस्बैंड को देख के बहुत खुश थी। बट उसके बाद भी सिर्फ गुस्सा आ रहा था कि वो लड़का कौन है जो बेड पे सोया हुआ है। तो उसकी वाइफ बोली, क्या स्वामी ये आपका बेटा है, प्लीज़ अपने बेटा को बोली, बेटे आओ देखो तुम्हारे ये फादर हैं और आज बहुत सालों के बाद तुमसे मिलने आए हैं, हम लोगों से मिलने आए हैं। अपने पापा का चरण स्पर्श करो। इतना सुनकर वो व्यापारी मीन्स वो दंग रह गया और काफ़ी खुश हो गया। उसका जो गुस्सा था पूरा वो ठंडा हो गया, उसका दिमाग। और वो सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा गलती करने जा रहा था। अगर मुझे ये ज्ञान नहीं मिलता तो शायद आज मैं बहुत बड़ा अन्याय कर देता। और जब उसका जो लड़का सोया हुआ था, वो उसका बेटा, वो जब अपने पापा के चरण को स्पर्श करने गया तो उसकी पगड़ी नीचे गिर गई और उसके लंबे घने बाल बिखर गए। और तब उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि स्वामी ये आपका बेटा नहीं, आपकी बेटी है। क्योंकि ये बेटी थी, इसी वजह से मैं किसी तरह का कोई गलती ना हो जाए, किसी तरह का मेरी बेटी के ऊपर कोई ऐसा विपत्ति ना आ जाए, इस वजह से मैंने इसे बेटा बना के रखा है और इसे बेटी और बेटा दोनों का नॉलेज दी है। और उसका हस्बैंड, वो व्यापारी, बहुत खुश हुआ अपने बच्चे को अपने फैमिली से मिलकर। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सोच समझकर कोई फैसला करनी चाहिए। कभी भी गुस्से में आके कोई फैसला ना करें। और जब गुस्सा आए तो कंट्रोल करें अपने आप को और 100 तक काउंटिंग कर लें। शायद तब तक आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की स्टोरी में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।